नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सबका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। और जो हमारा अभी एडीओ के लिए एमसीक्यू का सेशन चल रहा है, उसका आज हमारा नेक्स्ट क्लास है। हमने कहाँ तक कर लिया? राष्ट्रपति हमारा कंप्लीट हो गया था, भाग 5 हमने स्टार्ट किया था और उसमें भी राष्ट्रपति कंप्लीट हो गया है ना। आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड एमसीक्यू आज हम देखेंगे, ठीक है। तो हमने कल देख लिया था कि उपराष्ट्रपति का क्या क्या काम है, उपराष्ट्रपति कैसे शपथ लेते हैं, कौन से आर्टिकल में उनका क्या क्या चीज आता है, वो सब हम लोगों ने एक एमसीक्यू, उसका सारा एमसीक्यू में कंप्लीट हो गया था, ठीक है। आज अगर उपराष्ट्रपति देखें तो ये किस में आते हैं? ये भी हमारे भाग 5 में ही आते हैं, ठीक है। भाग 5 में, भाग 5 वैसे है क्या? तो भाग 5 है संघ की शक्तियां। ये किस में आता है? भाग 5 में। तो उसके अंदर ये क्या आते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, है ना, उच्चतम न्यायालय, ये सारी चीज किस में आता है? भाग 5 में आता है, ठीक। तो आज क्या है? उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति के जो आर्टिकल है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? तो आर्टिकल 63 से स्टार्ट होता है, ठीक है। आर्टिकल 63, आर्टिकल 63 में क्या बोला गया है? कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। ये किस में बोला गया है? ये हमारे आर्टिकल 63 में बोला गया है, ठीक है। चलिए, यहां तक तो हो गया। 63 में क्या बोला गया है? कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उसके बाद जो जो क्वेश्चंस आएगा उसके हिसाब से हम सारे आर्टिकल देखते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति के, जैसे राष्ट्रपति का हमने निर्वाचन देखा था, तो उसमें क्या क्या होता है? कि जो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये भाग लेते हैं। तीसरा कौन भाग लेता है? जो राज्य है, राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं। और दिल्ली और पुडुचेरी 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां के जो निर्वाचित विधानसभा के सदस्य हैं वो भाग लेते हैं, ठीक। ये हो गया निर्वाचित सदस्य। ये हो गया, किसके हो गए? ये हमारे राष्ट्रपति के हो गए, ठीक। लेकिन उपराष्ट्रपति में क्या होता है? उपराष्ट्रपति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के कंप्लीट जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे वो मनोनीत हो, ये सारे सदस्य जो है इसमें मतदान करते हैं इनके निर्वाचन में। किसके? उपराष्ट्रपति के, ठीक है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में इसमें सभी लोग होते हैं, ठीक है। ठीक है, अब उपराष्ट्रपति का हमने कहा देखा था? आर्टिकल 63 में। 63 में क्या था? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। और उनके निर्वाचन की बात किस में कही गई है? तो आर्टिकल 66 में, ठीक। आर्टिकल 66 में क्या है? इनके निर्वाचन की प्रक्रिया है। किसकी? निर्वाचन की। इनके निर्वाचन की? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की। तो एक तरह से देख रहे हैं इसमें क्या भी हो रहा है? इसमें भी लोकसभा और राज्यसभा, मतलब संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों के द्वारा हो रहा है। तो ये भी इनडायरेक्ट है ना। डायरेक्टली तो नहीं दे रही है जनता इनमें वोट, ये भी इनडायरेक्ट वे में हो रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या होता है? इसमें भी ये इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, ठीक है। डायरेक्ट क्या है? प्रत्यक्ष निर्वाचन इसमें नहीं होता है, ठीक। तो ये किसमें है? आर्टिकल 66 में है, ठीक है। अब 66 आ गया तो बीच का दोनों है वो भी अपन पहले देख लेते हैं। 63 क्या था? 63 था कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा,
ठीक है। 63 में, 64 में क्या है कि जो हम भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। मतलब उनकी इच्छा हो ना हो, अगर वो एक बार उपराष्ट्रपति चुन लिए गए हैं तो वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। मतलब सभापति के जिस दिन वो उपराष्ट्रपति बने ना उसी दिन वो राज्यसभा के सभापति बन जाते हैं। ठीक है, मतलब पदेन का मतलब ये होता है कि आप उसमें कोई मनाही नहीं कर सकते, वो आप हो ही, है ना, वो मतलब वो उसी दिन से डिक्लेयर हो चुका है, राइट। तो ये होता है, ठीक है। तो 64 में इसको अपन थोड़ा सा सीक्वेंस में लिखते हैं ना, आगे पीछे लिख दी हूँ। थोड़ा सा नए पेज में चलते हैं, ठीक है। अरे ठीक है, क्या होता है इसमें 63 63 में क्या था कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है, भारत का उपराष्ट्रपति, ठीक है। ये किस में है हमारा 63 में है। 64 में क्या है, राज्यसभा का पदेन सभापति, ठीक है। ये हो गया, किस में आ गया, ये हमारा 64 में आ गया, ठीक है। 65, 66, अभी 66 तक देखेंगे, ठीक है, एक एक करके देखते हैं या देख लेते हैं। चलो 65 में क्या है, तो 65 में क्या है कि राष्ट्रपति के अस्थाई, मतलब राष्ट्रपति के रिक्ति हो जाएगा तो जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति का पद धारण करेंगे, अस्थाई पद धारण, ठीक है। तो ये क्या है, राष्ट्रपति के राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर, ठीक है, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर क्या होता है, उपराष्ट्रपति जो है वो अस्थायी तौर पर राष्ट्रपति का जो पद है उसको धारण करते हैं, ठीक है। ये किस में आ गया हमारा 65 में आ गया। अब 66 में क्या है, यही था निर्वाचन, अपन देखे थे ना, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन की प्रक्रिया है वो किस में आती है, हमारे 66 में आती है, ठीक है। निर्वाचन का प्रक्रिया वो किस में है, 66 में, ठीक है। 66 में, 67 में क्या है, 67 में है इनका कार्यकाल, ठीक है। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो कार्यकाल का मतलब क्या है, कार्यकाल क्या है, जिस दिन, सेम है राष्ट्रपति जैसा, राष्ट्रपति का भी क्या था कि जिस दिन वो अपना पद धारण करते हैं या जिस दिन वो शपथ ग्रहण करते हैं उस दिन से 5 साल, ठीक है। तो इनका भी कार्यकाल कितना होता है, सेम ही होता है, 5 साल। 5 साल कब से, जिस दिन ये शपथ ग्रहण करते हैं उस दिन से, ठीक है, 5 साल। 67 में हो गया 5 साल का उनका जो कार्यकाल है वो, ठीक है। अब 68 में क्या किया गया है, उपराष्ट्रपति का जो पद रिक्त होता है ना उसके संबंध में है कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त कैसे होता है, अगर उनको उस पद से हटा दिया गया तो, अगर वो क्या कर दिए, अपना त्याग पत्र दे दिए तो ये सब जो होता है पद की जो रिक्त वाला चीज है वो किस में आ जाता है, 68 में, ठीक है। पद की रिक्ति वाला, ठीक है, जो रिक्त हो जाता है वो वाला आएगा इसमें, ठीक है। किस में आ गया अपना 68 में आ गया, ठीक। यहां से यहां तक अपना हो गया 68 तक। 69 में क्या होता है, 69 लेंगे तो 69 में है इनका शपथ, ठीक है। उपराष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं वो किस में आ जाएगा, 69 में। अच्छा, उपराष्ट्रपति शपथ किस चीज की लेते हैं, तो संविधान के प्रति जो है सच्ची श्रद्धा और निष्ठा का शपथ लेते हैं। ये संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा का शपथ कौन लेता है, तो उपराष्ट्रपति लेते हैं। ये किसमें है, आर्टिकल 69 में दिया हुआ है, ठीक है। ठीक, इसको अपन एक बार देख लिए, ठीक है। चलो अपन वापस क्वेश्चन में आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बनते जाएगा, थोड़ा सा कचरा हो गया। चलो ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा होता है, ठीक है। ठीक, ये हो गया इसका आंसर फर्स्ट का। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा हमने उसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया है, बहुत छोटा वीडियो है उपराष्ट्रपति का, ठीक है, फटाक से हो जाएगा आज। जनता के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, सेम क्वेश्चन। जनता के द्वारा, निर्वाचन मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, संसद के दोनों सदस्यों के द्वारा और राज्य के विधानमंडलों के द्वारा। पढ़ लिए ये तो हम लोग, है ना, संसद के दोनों सदस्यों के द्वारा होता है, ठीक है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही क्या है उसमें अपन को आंसर लगाना है। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है, बिल्कुल सही। हमने देखा ये भी तो अप्रत्यक्ष ही होता है ना। संसद के दोनों सदनों के द्वारा जो उसके सदस्य होते हैं उनके द्वारा होता है। डायरेक्टली जनता जो देती है ना उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं, और जो जनता ना देके जनता के द्वारा चुने गए लोगों के द्वारा जब मतदान होता है तो उसको क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष बोलते हैं। राज्यों की विधायकों के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो ये तो गलत हो गया। राज्यों का तो कोई रोल ही नहीं है राज्य के विधायकों का इसमें, है ना। ये किसमें होते हैं, ये राष्ट्रपति में होते हैं, इसमें नहीं होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, केवल 1। ठीक। अच्छा एक चीज और इसमें और है, आर्टिकल जो 71, 69 तक तो हो गया था हमारा। आर्टिकल जो 71 है वो क्या है, जैसे राष्ट्रपति में था वैसे ही इनका जो होता है चुनाव के समय जो भी अगर विवाद आता है तो उसका निपटारा भी कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। ठीक है, ये किसमें बोला गया है, 71, आर्टिकल नंबर 71 में बोला गया है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में आए हुए विवादों का जो उसको समझौता कौन करता है या उसका निपटारा कौन करता है, तो उसको सर्वोच्च न्यायालय करता है। ये किसमें बोला गया है, आर्टिकल 71 में बोला गया है। ठीक है, कोई ऐसा पॉइंट छूट ना जाए, बस वही थोड़ा ध्यान रखते हुए बता रही हूँ, है ना। जो अपन को जस्ट जानना है हल्का हल्का सा, वो मैं आपको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करते हुए चलती हूँ। ठीक है। अच्छा, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, जो नए बच्चे हैं वो भी कर लें, ताकि क्या है उनको आगे की क्लासेस जो है वो मिलती रहे। क्योंकि अभी एडीओ के सिर्फ संविधान के बाद लगातार हमारी जो है क्लासेस आती रहेगी, आपको एमसीक्यू के क्वेश्चंस मिलते जाएंगे। और अगर इससे रिलेटेड आपको डीप में पढ़ाई करना है ना, जहाँ सारी और थ्योरीज भी पढ़ना है, उसकी क्लासेस भी लेना है, तो योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस का ऐप आप इंस्टॉल कर लेंगे और वहाँ से आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी। ठीक है, उसमें फुल CGVAPM कोर्स भी है जिसमें जितने भी एग्जाम आएंगे सभी उसमें कवर हो जाएंगे, और एडीओ के लिए स्पेशल क्लासेस भी चल रही है, वो भी आपको वहां से मिल जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो जो फ़ोन नंबर स्क्रीन में आता है उसमें आप कॉल करके पता कर सकते हैं। ठीक, चलिए नीचे 2 व्यक्त दिए गए हैं, कथन ए कहा गया है जबकि दूसरा कथन कारण वाला क्वेश्चन है, क्या सही है उसको देखना। ठीक, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित है। ठीक है, ये तो सही है। देखो इसमें यही चीज है, जैसे राष्ट्रपति पढ़े थे तो क्या था कि वो लोकसभा का सदस्य बनने का पात्रता रखता हो तो वो राष्ट्रपति के मतलब उनके जो शर्त होती है उसको पूरा करता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के लिए क्या है कि वो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए पात्र हो। क्यों? क्योंकि वो वैसे भी राज्यसभा का कौन होता है, पदेन सभापति होता है, वहां का वो सदस्य नहीं होता है लेकिन वहां का सभापति होता है। ठीक है, लेकिन पात्रता उसको होनी चाहिए कि वो राज्यसभा का सदस्य बन सके। ठीक है, तो पहला तो सही हो गया। दूसरा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो बिल्कुल ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर है। दोनों क्या है, दोनों सत्य है तथा आर जो है वो एक का एक मान्य स्पष्टीकरण है। ठीक है, चलो 10 ही क्वेश्चन है इसमें, 4 क्वेश्चन तो हो ही गया। ठीक है, थोड़ा सा इसलिए एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, जितना इंपॉर्टेंट चीज है वो अपन जान लेंगे, जो एमसीक्यू में नहीं भी कवर हुआ है वो भी हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, बार बार देख लिए, उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, अच्छा कुछ शर्तें ये भी देख लेते हैं कि राज्यसभा मतलब उपराष्ट्रपति का जो पद हम लोग शपथ देख लिए, तो उनके जो शर्त होती है, योग्यताएं क्या क्या होती है। ठीक है, तो योग्यता क्या होता है कि उपराष्ट्रपति जो है वो भारत का नागरिक हो, जन्म लेना जरूरी नहीं है एज इट इज राष्ट्रपति में जो होता है ना, उनको यहाँ जन्म लेना जरूरी नहीं है बट यहाँ का नागरिक होना जरूरी है। तो उपराष्ट्रपति के लिए भी क्या है, सेम चीज है कि वो यहाँ के नागरिक हो। दूसरा, उन्होंने 35 वर्ष की जो अपनी आयु है वो पूरी कर ली हो, मतलब 35 ईयर उनका एटलीस्ट होना चाहिए मिनिमम एज, जो राष्ट्रपति का भी था। ठीक है, तीसरा शर्त यही है, क्या चीज, कि वो राज्यसभा के सदस्य बनने की जो है पात्रता रखते हो। ठीक है, ये 3 चीज हो गया। और चौथा है कि लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद का मतलब क्या होता है कि जो यहाँ पे उनको मतलब यहाँ के नौकरी पेशे में ना हो, है ना, जो कि सरकार से पैसा ले रहे हो, सैलरी ले रहे हो, उसको लाभ का पद बोला जाता है। ठीक है, तो उसमें ना हो। ठीक, तो ये हो गया। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का उपराष्ट्रपति क्या होता है, भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी होता है। खाली सेकंड है, इनके पास पद से संबंध कोई औपचारिक कार्य नहीं होता, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का निर्वहन करता है। ठीक है, राष्ट्रपति की पदत्याग
पृथ्वीकरण तथा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ठीक, अब इसमें कौन कौन सा सही है? भारत को द्वितीय उच्चतम नागरिक है, बिल्कुल सही। पहले कौन थे? राष्ट्रपति। तो दूसरे कौन होंगे? जस्ट उनसे नीचे वाले उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है। उनके पास पद के संबंध में कोई औपचारिक कार्य या दायित्व नहीं होता। इसको पढ़ के लगेगा कि नहीं गलत बोल रहा है, लेकिन ये सही है। उपराष्ट्रपति के बाद उस उपराष्ट्रपति के पद का कोई उनके पास काम नहीं होता है। वो उसी कंडीशन में काम करते हैं जब राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं होते हैं, वो स्थान रिक्त हो जाता है, तब जो उपराष्ट्रपति है वो एज ए राष्ट्रपति वहां पे उस कार्यभार को अस्थायी रूप से संभालते हैं। ठीक, दूसरा इनका क्या है कि ये राज्यसभा के जो पदेन सभापति हैं वो हैं, इनका ये काम है। इवन इनको जो सैलरी भी मिलती है ये उपराष्ट्रपति होने की नहीं मिलती है, इनको सभापति होने की सैलरी मिलती है। उपराष्ट्रपति की तो इनको सैलरी भी नहीं मिलती उस पोस्ट के लिए। ठीक है, तो सेकंड वाला तो गलत ही है बिल्कुल। तीसरा क्या है? राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, ये तो अपन देख लिए, ये तो सही है। चौथा भी सही है, क्योंकि जब क्या होता है पद त्याग कर दें या अपने पद को छोड़ दें, उनको पद से हटा दिया गया हो या उनकी मृत्यु हो गई हो, तो क्या होता है उस पद पे कौन बैठ जाते हैं? उपराष्ट्रपति एज ए राष्ट्रपति वहां पे काम करते हैं। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3 और 4। ठीक, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका आंसर होगा। उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? ठीक है, अब देखिए हम लोग ना राष्ट्रपति से कंपेयर करते हुए चलेंगे, तभी चीज ना क्लियर होगी। ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन आता है। तो राष्ट्रपति के समय क्या था कि उनको पद से हटाने के लिए क्या करते थे? महाभियोग की प्रक्रिया चलाते थे। और वो कहाँ से चलता था? संसद के दोनों में से किसी भी सदन से लाया जा सकता था। अगर वो लोकसभा चाहे तो लोकसभा भी उनके महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसको चालू कर सकती है, और राज्यसभा चाहे तो वो भी चालू कर सकती है। जिनको भी प्रॉब्लम आ रहा है वो उसको चालू कर सकते हैं। पर यहाँ पे क्या होता है, उपराष्ट्रपति जो है वो कहाँ है? वो तो राज्यसभा के सभापति हैं, है ना। तो राज्यसभा में ही इनको हटाने का प्रस्ताव जो है आ सकता है, लोकसभा में नहीं आ सकता। तो राज्य परिषद जो लिखा है यही आएगा। ठीक है ना, राज्यसभा में ही इनको हटाने का जो प्रस्ताव है वो आ सकता है। ठीक है, किसमें? राज्यसभा में। राज्यसभा में आने के बाद फिर ये लोकसभा में जाता है। राज्यसभा से जब पारित हो जाता है तो फिर पारित होने कहाँ जाता है? लोकसभा में जाता है। जब दोनों में फिर उनको सहमति हो जाती है तब फिर क्या होता है, इनको इनके पद को त्याग करना पड़ता है। और ये किससे होता है? उसमें महाभियोग की प्रक्रिया चलती है। ये इसमें क्या होता है? इसमें साधारण बहुमत से हो जाता है। ठीक है, उसको ध्यान रखना है ना, साधारण बहुमत। जो महाभियोग शब्द है ना वो सिर्फ राष्ट्रपति के लिए उपयोग किया जाता है। तो इनको पद से हटाने का प्रस्ताव जो है वो साधारण बहुमत से आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। कहाँ किया जा सकता है? ये भी हम लोग देख लिए, केवल राज्यसभा में ही किया जा सकता है, साधारण बहुमत से। ठीक है, इसको ध्यान रखना है कि साधारण बहुमत से किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। फिर इसके अंदर का कुछ डिटेल है वो भी देख लेंगे। निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता? तो ये हम लोग देख लिए हैं, कौन होता है अध्यक्ष? राज्यसभा का जो अध्यक्ष मतलब सभापति। ठीक है, तो राज्यसभा का जो सभापति होता है, सभापति वो कौन होता है? सभापति होता है उपराष्ट्रपति। लेकिन जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये क्या होते हैं? राज्यसभा के सभापति तो होते हैं, बट वो वहां के सदस्य नहीं होते, उनकी सदस्यता प्राप्त नहीं होती है उनको, सिर्फ वो सभापति होते हैं। ठीक है, अब वहां पे मान लो चुनाव हुआ तो उनको वोट डालने का अधिकार होगा क्या? क्योंकि वो तो सभापति हैं लेकिन सदस्य नहीं है, तो वो वोट भी नहीं डाल सकते, उनको चुनाव में मत देने का अधिकार भी नहीं होता। ना वो सदस्य होते हैं ना उनको मत देने का अधिकार होता है। परंतु अगर क्या हुआ, टाई अप हो गया है ना, वोटिंग हो रहा है और उसमें टाई अप हो गया, तो उस समय अपना निर्णायक मत ये दे सकते हैं। ठीक है, अब दो हैं, दोनों में टाई अप है, तो कौन बनेगा? तो अपना निर्णायक मत देने का अधिकार किनके पास होता है? उपराष्ट्रपति के पास होता है। कहाँ का? राज्यसभा का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा निर्णायक मत दे सकते हैं, परंतु ना वो वहां के सदस्य होते हैं ना ही चुनाव में मत दे सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। इसे क्वेश्चन कुछ चीजें और देख लेते हैं, जैसे क्या होता है इनका
जब ये इसके चुनाव के लिए मतलब जो इनका निर्वाचन की प्रक्रिया होती है, तब जैसे राष्ट्रपति के समय क्या क्या था, प्रस्तावक और अनुमोदक अपन देखे थे ना, प्रस्तावक और अनुमोदक कितने होंगे, तो कितने कितने थे, 50 प्रस्तावक थे और 50 अनुमोदक थे। लेकिन इनके समय में क्या होता है, उपराष्ट्रपति के समय में क्या होता है, 20-20 होते हैं, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होते हैं, ठीक है। और उसमें जमानत राशि कितनी जमा करना पड़ता है इसमें 15,000। उपराष्ट्रपति को जमानत राशि जो है वो 15,000 जमा करना पड़ता है। प्रस्तावक और अनुमोदक कितने होते हैं, 20-20 होते हैं, ठीक। क्वेश्चंस बने तो इसमें क्वेश्चंस तो नहीं लिया गया था, अपन ऐसे ही एक बार उसको देख लेते हैं, अगर कुछ क्वेश्चन से बनता है तो वो कम से कम अपना कवर हो जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया था कि सैलरी जो है वो राज्यसभा के सभापति होने का मिलता है उनको, है ना, उपराष्ट्रपति होने का कोई सैलरी नहीं मिलता, ठीक है। साधारण बहुमत से हटाया जाता है, ठीक। अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड 2-4 चीजें और है वो भी देख लेंगे, पहले वो देख लेते हैं फिर 10वां देखेंगे, ठीक है। क्या था इसमें, बहुत सारे कितने थे जो हमारे क्या बोलते हैं उपराष्ट्रपति बने थे, ठीक है। उसमें क्या हुआ था, एक सेकंड ना, इसमें देख लेते हैं कौन कौन थे, वीवी गिरी और आर वेंकट रमन, ठीक है। कौन कौन थे, वीवी गिरी, ठीक है, और आर वेंकट रमन, ठीक है। ये दोनों ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल खत्म होने से पहले ही ये राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो चुके थे, ठीक है, मतलब ये राष्ट्रपति बन चुके थे। कौन कौन, वीवी गिरी और आर वेंकट रमन। इन लोगों ने क्या किया था कि जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या जब वो उनका पद जो है रिक्त हो गया था इनके समय में, तब ये उपराष्ट्रपति थे, तो इनको अस्थायी रूप से राष्ट्रपति का पदभार दिया गया था। तो ये क्या किए थे, उसी समय में ये राष्ट्रपति का पदभार इनको मिला था और उसी समय ये निर्वाचित हो गए और निर्वाचन के बाद ये राष्ट्रपति बन गए थे, ठीक है। तो कौन कौन थे, वीवी गिरी और आर वेंकट रमन, ठीक है। ये कुछ चीजें थी जो उसमें और जानने लायक थी, और कुछ नहीं है इसमें। हाँ, सबसे पहले कौन थे उपराष्ट्रपति, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे जो सबसे पहले थे, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को, सही नहीं है बोल रहा है ना, क्या चीज सही नहीं है वो देखना है। संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, एकदम सही। संविधान संशोधन में आर्टिकल 108 का कोई काम नहीं है। 108 क्या था, संयुक्त बैठक था, कल हमने इसमें डिस्कस किया भी है कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक ऐसा चीज है जिसमें संयुक्त बैठक नहीं होता है, इसमें दोनों जो है दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना जरूरी है, ठीक है। तो संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों से के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होता है, बिल्कुल सही। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है, ये भी एकदम सही है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी कोई चुनाव जाता है ना सुनवाई, तो उसमें 5 न्यायाधीशों की एक टीम बना के उसको सुनवाई की जाती है, ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता मूलाधिकार, वाक स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में सम्मिलित है, ये सही है क्या, नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि ये अपना किस में आता है, ये तो हमारे मौलिक अधिकारों में आता है, 19 के ए में, 19A के 1 में आता है ना। प्रेस की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये किसमें, आर्टिकल 19 में है। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, एक सेकंड, अरे इसमें उपराष्ट्रपति से रिलेटेड थोड़ी बोल रहा था मैं, थोड़ा सा गलत बता दी ना, सॉरी। देखिए क्या था, पहला तो सही है, ये सही है, दूसरा भी सही है, इसमें तीसरा बोल क्या रहा है, प्रेस की स्वतंत्रता मूलाधिकार वाक एवं व्यक्ति स्वतंत्रता में सम्मिलित है, हाँ बिल्कुल है ना, मूलाधिकार में ही तो सम्मिलित है प्रेस की स्वतंत्रता, तो ये भी सही है। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, ये गलत है ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। पहले कौन थे, अभी तो हम लोग देख लिए थे, कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, ठीक है, पहले उपराष्ट्रपति, ठीक। तो यहाँ तक आज हमारा हो गया। केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, इसको स्टार्ट करने से क्या है, ये बहुत लंबा है, थोड़ा लंबा टॉपिक है, आधा हो जाएगा, तो इसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। आज उपराष्ट्रपति का हो गया, कल हम केंद्रीय मंत्रिपरिषद देखेंगे, तो इसको थोड़ा पढ़ के आइएगा, फिर साथ साथ हम करते जाएंगे, ठीक है। जब आप ये वीडियो देखते हैं तो साथ में कमेंट भी करते जाइएगा आंसर, ताकि पता चले कि सबकी कैसी तैयारी चल रही है ना, ताकि आपको भी पता चले, आप भी खुद को जज कर पाए कि आप जो पढ़े हैं उससे इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।